नमस्कार, जोहार, जय हिंद। स्वागत है आपका अभय ज्ञान में। देखिए, आप सभी को हम बता दें कि मैया सम्मान योजना का जो 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा आना अब आज से ही सरकार शुरू कर देगी। और क्योंकि सरकार ने पहले ही स्पष्ट रूप से बताया था कि सभी लोगों को मैया योजना के तहत सभी लोगों को पैसा 5,000 सभी लोगों को दिया जाएगा। और सरकार ने पहले ही स्पष्ट रूप से बताया था कि आपका पैसा आना यानी कि 1 से 10 मई तक आप सभी को पैसा दे दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, मैया योजना आज जारी हुआ 2500 प्लस 2500, यानी कि अब से सभी लोगों को 2500 प्लस 2500 सभी के खाते में भेजा जाएगा और सभी को एक साथ 5,000 की राशि दी जाएगी। 4 मई सोमवार 5,000 12 जिलों में भेजा, यानी कि आपको हम स्पष्ट बता दें कि 5,000 12 जिलों में पहले भेजा जाएगा। और क्यों भेजा जाएगा ये भी बता दें, क्योंकि 12 जिलों में 2 चरण में भुगतान किया जाएगा, यानी कि कुल 24 जिलों में 2 चरणों में भुगतान होगा। और पहले 12 जिलों का पैसा सरकार भेजेगी, उसके बाद ही अन्य 12 जिलों का भुगतान करेगी। 5,000 21वीं और 22वीं किस्त, यानी कि आप सभी को हमने पहले ही बताया था कि 5,000 आप सभी को 21वीं और 22वीं किस्त दिया जाएगा। और सरकार ने एक और भौतिक सत्यापन भी शुरू कर दिया है, यानी कि आपको स्पष्ट बता दें कि सरकार अब भौतिक सत्यापन भी करे, यानी कि आप सभी को मैया योजना के तहत भौतिक सत्यापन यानी कि अपने दस्तावेजों को एक बार फिर से जांच करवानी होगी, तभी आपको भविष्य में मैया सम्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको मैया योजना का पैसा 5,000 कब आपके खाते में मिलेगा। आज से सबका 5,000 आएगा। मैया योजना बड़ी खबर, यानी कि आप सभी को हम स्पष्ट रूप से बता दें कि आज से सभी लोगों को 5,000 रुपये उनके खाते में भेजे जा सकते हैं, यानी कि सरकार अब सभी लोगों को 5,000 भेजना शुरू करने वाली है। वीडियो में हमारे साथ बने रहे। देखिए, झारखंड के करीब 51 लाख महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना को लेकर इस समय बहुत ही बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। 2520वीं किस्त का भुगतान लगातार बैंक खातों में भेजा जा रहा है और अभी अभी कई महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है। और अभी हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि 20वीं किस्त के तहत लगभग सभी माताओं बहनों को 2500 उनके खाते में भेजे जा चुके हैं। और जिन भी लोगों को 20वीं किस्त यानी कि 20वीं किस्त का पैसा अभी तक नहीं मिला है, वो हमें कमेंट करके बताएं कि किस ज़िले में आपको 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है। जिन महिलाओं को अभी तक किस्त नहीं मिली है उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रुके हुए भुगतान को भी क्लियर किया जा रहा है। और जिन भी माताओं बहनों का 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है उन सभी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट रूप से बताया है कि उन सभी का जो बकाया है भुगतान उन सभी को क्लियर किया जाएगा। यानी कि जिन भी माताओं बहनों को 20वीं किस्त का भुगतान नहीं मिला है, जल्द उनके खाते में 20वीं किस्त का भुगतान आएगा। अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया तो तुरंत अपना बैंक खाता चेक करें। देखिए, यदि आपको 20वीं किस्त का 2500 नहीं आया है तो तुरंत अपना बैंक खाता यानी कि पासबुक को अपडेट करवा लें, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि पैसा आपके खाते में तो आ जाता है लेकिन आपके फ़ोन में मैसेज नहीं आता है। इसलिए आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कि अपना पासबुक को अपडेट करवा लें, क्योंकि हाल ही दिनों में कुछ लोगों का यानी कि 2 से 3 दिनों के अंदर ही कुछ लोगों को 20वीं किस्त का पैसा मिला है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना पासबुक को एक बार अपडेट करवा लें। और जिन लोगों को 20वीं किस्त का पैसा मिल चुका है वो हमारे साथ वीडियो में बने रहे, उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके साथ सरकार ने 21वीं किस्त को लेकर बड़ी तैयारी शुरू कर दी है और जल्द पात्र महिलाओं के खाते में अगली राशि भेजी जाएगी। अधिकारियों ने निर्देश दिया कि सभी लाभार्थियों का डेटा अपडेट किया जाए ताकि भुगतान में देरी ना हो।
और आप सभी को स्पष्ट बता दें कि 21वीं किस्त जो भेजने का तैयारी सरकार ने पूरी तरह से शुरू कर दिया है और सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भी दे दिया है सरकार ने कि सभी जितने भी मैया योजना के पात्र लाभार्थी हैं उन सभी के खाते में 21वीं और 22वीं किस्त कुल 5,000 जल्द से जल्द भेजा जाए। यानी कि आप सभी को हम बता दें कि अब जल्द से जल्द आप सभी के खाते में 5,000 की राशि आने वाली है। हालांकि इस बार सख्ती बढ़ाई गई है और करीब 4 लाख अपात्र लाभार्थियों को सूची से हटाया गया है। इसलिए जरूरी है कि आप अपना स्टेटस और दस्तावेज और बैंक चेक करते रहे ताकि आगे मिलने वाली राशि आपको मिल सके। और आपको स्पष्ट रूप से हम ये बता दें कि इस बार कुल 4 लाख लोगों को मैया योजना से हटा दिया गया है। यानी कि कुल 4 लाख लोगों को मैया योजना से हटा दिया गया है। अब वे भविष्य में मैया योजना के लाभ नहीं ले जा पाएंगे और अब उन्हें एक भी रुपए मैया योजना के तहत नहीं दिया जाएगा। और क्यों उनको मैया योजना के तहत हटाया गया इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहें। मैया सम्मान योजना बड़ी खबर। झारखंड सरकार ने इस बार साफ साफ कह दिया है कि केवल वही महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा जिनका भौतिक सत्यापन सही पाया जाएगा। यानी कि देखिए सरकार ने अभी स्पष्ट रूप से बता दिया है कि भविष्य में उन्हीं लोगों को मैया योजना के तहत पैसा दिया जाएगा जिनका भौतिक सत्यापन पूरा तरह से हो जाएगा। यदि आपका भौतिक सत्यापन नहीं होता है तो आपको मैया योजना के तहत एक भी रुपए नहीं दिए जाएंगे। इसके लिए आंगनबाड़ी सेविका, पंचायत सचिव और वार्ड स्तर के कर्मचारियों को घर घर जाकर जांच के निर्देश दिए गए और इन सभी के लिए यानी कि देखिए मैया सम्मान योजना भौतिक सत्यापन के लिए जितने भी आंगनबाड़ी सेविका हैं और पंचायत सचिव हैं और वार्ड स्तर कर्मचारी हैं उन सभी को निर्देश दिया गया है कि वे घर घर जाकर सभी का भौतिक सत्यापन करें और सबके दस्तावेजों को देखें। सत्यापन के दौरान उम्र, दस्तावेज, पात्रता पूरी जांच होगी और किसी भी प्रकार की गलती, अयोग्यता पाने पर उनका नाम सूची से हटा दिया जाएगा। और इस भौतिक सत्यापन में मुख्य रूप से क्या देखा जाएगा आपको बता दें। देखिए सबसे पहले आपका जो उम्र सीमा देखा जाएगा। यदि आपका 18 से 50 वर्ष है तभी आपको मैया योजना का लाभ दिया जाएगा। और दस्तावेजों की पात्रता यानी ये भी देखा जाएगा कि आपके जितने भी दस्तावेज हैं वे सही है या नहीं है। यदि आपके दस्तावेज सही नहीं पाए जाते हैं तो आपको मैया योजना के तहत आपका नाम पूरी तरह से इस योजना से हटा दिया जाएगा और भविष्य में आपको मैया योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट और जानकारी के अनुसार झारखंड में मैया सम्मान योजना को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि सरकार 1 मई से लेकर लगभग 12 मई तक सभी पात्र महिलाओं के बैंक खाते में 10,000 तक की राशि ट्रांसफर करेंगी। देखिए आपको हम बता दें स्पष्ट रूप से सरकार ने पहले ही सभी लोगों को बताया था इस सभी लोगों का मैया योजना का जो भी पैसा है उन सभी को 1 से 10 मई तक यानी कि उनका जो 21वीं और 22वीं किस्त है उनको 1 से 10 या 12 मई तक मिल जाएगा। यह राशि 21वीं और 22वीं किस्त एक साथ बकाया किस्तों जोड़कर दी जाएगी। और आप सभी को मैं स्पष्ट पहले भी बताया था कि आपको 21वीं किस्त का पैसा और 22वीं किस्त का पैसा एक साथ दिया जाएगा जिससे लाभार्थियों को एक साथ बड़ा फायदा मिल सकता है। जिन महिलाओं को पहले कोई भुगतान रुका हुआ है उन्हें इस बार अवधि से पैसा मिलने की संभावना जताई जा रही। हालांकि यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी, इसलिए सभी को एक ही दिन पैसा नहीं दिया जाएगा। इसलिए अपना बैंक खाता और स्टेटस चेक करते रहें। देखिए मैया योजना का 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा सभी लोगों को चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा। यानी कि देखिए पहले एक चरण में और पहले उसके बाद दूसरे चरण में, यानी कि कुल 2400 जिलों में 2 चरण में बांटा जाएगा। यानी कि पहले चरण में 12 जिलों को भुगतान दिया जाएगा और फिर 12 जिलों को भुगतान दिया जाएगा। यानी कि सरकार सभी को चरणबद्ध तरीके से मैया योजना के तहत इस बार 5000 देगी। वीडियो में हमारे साथ पूरी तरह से बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी और भी हम संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, इसलिए वीडियो में हमारे साथ बने रहें।
2500 प्लस 2500 21वीं किस्त, यानी कि आप सभी को 2500 प्लस 2500 कुल 21वीं किस्त और 22वीं किस्त एक साथ। झारखंड में मैया सम्मान योजना को लेकर इस समय माहौल तेजी से बदल रहा है और सबसे ज़्यादा चर्चा एक साथ बड़ी राशि मिलने को हो रही है। कई जगहों पे महिलाओं के खाते में लगातार पैसा ट्रांसफर हो रहा है, जिससे साफ है कि भुगतान प्रक्रिया तेज कर दी गई है और इस बार यह खास है कि सिर्फ एक किस्त नहीं बल्कि दो किस्त का भुगतान एक साथ देने की तैयारी चल रही है। इसलिए जिनका पैसा रुका हुआ है उनके लिए बहुत ही बड़ा मौका है। यानी कि स्पष्ट रूप से हम बता दें कि अभी भी कुछ लोगों को 20वीं किस्त के तहत पैसा दिया जा रहा है और यदि आपको 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी भी आपको यानी कि 3 से 5 मई के अंदर आप सभी को 20वीं किस्त के तहत सभी लोगों का जो भुगतान है वो सरकार पूरी तरह से क्लियर कर देगी। इसलिए आपको घबराना नहीं है और यदि आपको 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है तो हमें कमेंट करके बताएं और किस जिले में नहीं मिला है, आपकी हम जरूर मदद करेंगे। जिन महिलाओं को पिछला पैसा किसी कारण से रुका हुआ था उनके लिए एक बहुत ही बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब बकाया राशि को भी जोड़कर भुगतान किया जा रहा है। यानी कुछ महिलाओं के खाते में एक साथ ज़्यादा पैसा आने की संभावना है। इस वजह से इस बार सभी लोगों को अपने बैंक खाते पर नज़र बनाए रखने की सलाह दी गई है। देखिए, आप सभी को बता दें, जिन भी माताओं और बहनों को 20वीं किस्त का 2500 नहीं मिला है, हो सकता है उन्हें 20वीं प्लस 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा एक साथ मिल सकता है। यानी कि आपको स्पष्ट रूप से बता दें, सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसके मुताबिक सभी लोगों का जो पहला बकाया है उन सभी को पहले क्लियर किया जाएगा। यानी कि देखिए, यदि आपको 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है तो आपको इस बार 3 किस्त का पैसा कुल 7,500 भी आपके खाते में मिल सकता है, क्योंकि सरकार स्पष्ट रूप से अभी भी बता रही है कि सभी का भुगतान पूरी तरह से क्लियर किया जाएगा और सभी लोगों को समान तरह से पैसा दिया जाएगा। मैया योजना भौतिक सत्यापन, यानी कि अब हम आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे कि आपको मैया योजना के भौतिक सत्यापन में क्या क्या दस्तावेजों की जरूरत है। मैया सम्मान योजना भौतिक सत्यापन के लिए जरूरी दस्तावेज, सबसे पहले आपको आधार कार्ड देना है और इसका मुख्य कारण क्या रहेगा कि आपका आधार कार्ड से ही आपका एज का पता किया जाएगा। बैंक पासबुक आपको वही देना है जिसमें आपका डीबीटी एक्टिव है और आपका जो मैया योजना का पैसा उसी अकाउंट में आता है, वही बैंक पासबुक देना है। राशन कार्ड का जेरोक्स देना है और आप सभी को अपना जो राशन कार्ड है उसका फ्रंट का यानी कि आगे फेस का जेरोक्स देना है। वोटर आईडी कार्ड, आप सभी को अपना वोटर आईडी कार्ड भी देना है मैया योजना के भौतिक सत्यापन में। पासपोर्ट साइज फोटो, यानी कि देखिए, आप सभी को भौतिक सत्यापन में 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी देना है। छठा सबसे लास्ट मोबाइल नंबर जिसमें OTP भेजेगी सरकार। यानी कि यदि आपके सभी दस्तावेज पूरी तरह से सही अपलोड हो जाते हैं, उसके बाद आपके फ़ोन में OTP आएगा, उसके माध्यम से आपका जो भौतिक सत्यापन है पूरी तरह से पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको मैया योजना का तहत सभी किस्त समय समय पर मिलते रहेंगे और इन सभी दस्तावेजों को एक साथ करके रखें, क्योंकि कभी भी आपका भौतिक सत्यापन आपके गांव में शुरू हो सकता है। मैया योजना 21वीं किस्त कब मिलेगी? इस बार राशि का वितरण 2 चरणों में किया जाएगा ताकि सभी पात्र महिलाओं को पैसा सही तरीके से पहुंच सके। पहले चरण में उन लाभार्थियों का भुगतान किया जाएगा जिनका भौतिक सत्यापन और दस्तावेज पूरी तरह से सही पाए जाएंगे। यानी कि आपको स्पष्ट रूप से हमने पहले भी बताया था कि इस बार सरकार 2 चरणों में भुगतान करेगी और पहले चरण में उन लोगों को भुगतान मिलेगा जिनका भौतिक सत्यापन पहले पूरा होगा। इसके बाद दूसरे चरण में बाकी महिलाओं के खाते में पैसा दिया जाएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य है कि सुनिश्चित करना कि कोई भी पात्र महिला मैया योजना से वंचित ना रह जाएं। इसलिए सभी लाभार्थी की सलाह दी जाती है कि वे अपने दस्तावेज सही रखें और भौतिक सत्यापन का मुख्य उद्देश्य यही है कि जितने भी मैया योजना के पात्र लाभुक हैं
वे मैया योजना से वंचित ना रह जाएं और समय समय पर उन सभी को मैया योजना के तहत पैसा मिलता रहे। अब हम आपको स्पष्ट बताएंगे कि पहले चरण में किस जिले में भुगतान किया जाएगा। देखिए, पहला चरण रांची, धनबाद, बोकारो, देवघर, हजारीबाग, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा, दुमका, जामताड़ा, गुमला और लोहरदगा में पहले चरण में भुगतान किया जाएगा। यदि आप इनमें से किसी जिले में हैं तो आपको पहले मैया योजना का जो है पैसा दिया जाएगा। और दूसरे चरण में पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, रामगढ़, सरायकेला, सखरवा, सिमडेगा, पाकुड़, साहिबगंज, लातेहार और अन्य जितने भी जिले बचे हुए हैं उन सभी को दूसरे चरण में भुगतान दिया जाएगा। यदि आप इन दूसरे चरण वाले जिले में हैं तो आपको हो सकता है थोड़ा लेट से 21वीं किस्त का पैसा मिले। मैया सम्मान योजना अंतिम बात। तो उम्मीद है कि आपको मैया सम्मान योजना से जुड़ी यह जानकारी साफ और आसान तरीके से समझ आई होगी। अगर आप इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो अपना बैंक खाता और दस्तावेज स्टेटस जरूर चेक करते रहें और समय समय पर जितना भी अपना अकाउंट भी चेक करते रहें मैया योजना के तहत, और जितने भी अपने दस्तावेज हैं उनको सही रखें ताकि जब भी भौतिक सत्यापन हो तब आप सही तरह से आवेदन को कर सकें और आपका मैया योजना के तहत आपको जो लाभ है वो हमेशा मिलता रहे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भौतिक सत्यापन में अपने सही दस्तावेजों को ही दें और अपना भौतिक सत्यापन अच्छे से करवाएं। और यदि आपको 20वीं किस्त का तहत पैसा मिल चुका है तो हमें कमेंट करके बताएं कि किस जिले में आपको 20वीं किस्त का पैसा मिल चुका है, और यदि नहीं मिला तो ये भी हमें कमेंट करके बताएं। और इसी तरह की महत्वपूर्ण और अच्छी और सच्ची जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।